जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को नमन। मैं मनमोहन आप लोगों के बीच अपने इस लाइव में आज जो भी हुआ है दिन भर में हल्की फुल्की उसकी व्याख्या करेंगे और तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि हंगामा क्यों बरपा है ऐसा। तो दोस्तों, आज मैंने अपने टैगलाइन में डाला है कि विपक्ष संसद में जेपीसी की मांग कर रहा है अडानी के खिलाफ, और ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है जैसे पकड़े जाएंगे नरेंद्र मोदी। और उस हिसाब से डिफेंड किया जा रहा है, उस हिसाब से संसद को बाधित किया जा रहा है, उस हिसाब से रिएक्शन हो रहा है, रिएक्ट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपने देखा कि जेपीसी की मांग विपक्ष बंद कर दे उसके लिए, और खास करके कांग्रेस जेपीसी की मांग बंद कर दे, अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग बंद कर दे, इसके लिए राहुल गांधी पर झूठे आरोप लगाए गए। और उस झूठे आरोप को बोलते हुए बड़े बड़े नेताओं को भी शर्म नहीं आया। पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, वो तो पढ़े लिखे हैं, मेरे ख्याल से टीचर भी रहे हैं जहां तक मैं समझता हूं, लेकिन इतना गंवारपन और इस तरह के सवाल उन्होंने संसद में किया जैसे लगता है कि बाकी गंवारों में अब वो भी गंवार बन चुके हैं। सवाल कुछ भी नहीं है, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हंगामा सिर्फ हो रहा है और इस बात पे हो रहा है कि राहुल गांधी देश की बेइज्जती करवा रहे हैं विदेश में, लेकिन सारी दुनिया में अडानी के नाते नरेंद्र मोदी जो नंगे हो रहे हैं, हमारी संसद जो नंगी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नंगे हो रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर आप संसद की कार्यवाही को देखें, आज जो भी घटनाक्रम हुआ, जैसे संसद में कांग्रेस अपने मुद्दे पर अड़ी हुई है, जेपीसी की मांग कर रही है, अडानी के खिलाफ जांच हो, उसके खिलाफ आज इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट छापी है। जो मैं हमेशा शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि यह सब कुछ नरेंद्र मोदी का किया धरा है, और यह सारी बेनामी संपत्ति, ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी का है, और यह ऑपरेशन जो चल रहा है यह भी नरेंद्र मोदी का है। यह शुरू से ही मैं कह रहा हूं, और अब भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। जैसे अगर अडानी के खिलाफ विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है तो होने देना चाहिए। जेपीसी की मांग नहीं मानेंगे, इसके लिए पूरी संसद को ही बाधित किया जा रहा है। क्यों? ऐसी क्या बात है? और ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे तिलमिला रहे हैं, ऐसे उठ बैठ रहे हैं जैसे सारे आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे हों। यानी
भारतीय जनता पार्टी यह प्रमाणित कर रही है कि यह अडानी कांड का मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी ही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूरी संसद को बाधित करने के लिए तैयार हैं, संसद ना चले तो ना चलाने के लिए तैयार हैं, सभासद भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सारी कवायद सिर्फ इसलिए कि अडानी के खिलाफ जांच ना हो। ऐसा क्यों? इसकी व्याख्या करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कई बार बता चुके हैं, फिर एक बार आपको समझाएंगे, बताएंगे कि अडानी के खिलाफ जांच होने का परिणाम क्या होगा, मतलब क्या निकलेगा, और क्यों बीजेपी इतनी तिलमिलाई हुई है, क्यों नरेंद्र मोदी जेपीसी जांच नहीं होने देना चाहते, ऐसा क्यों? इन सारे क्यों का मैं आपको 1 by 1 जवाब दूंगा आज। लेकिन आज जो संसद में हुआ और संसद के बाहर जो हुआ, आज तो विपक्ष सड़क पे उतर गया। विपक्ष सड़क पर आकर बोलने लगा, कहने लगा कि भाई अगर आप नहीं हमें संसद में बोलने दोगे, जांच की मांग नहीं स्वीकार करोगे, ईडी को आदेश नहीं दोगे, तो हम ईडी के पास जाएंगे। सारे विपक्षी पार्टियां 17-18 पार्टियां, जो भी जितनी भी, सब लोग ईडी की तरफ मार्च करना शुरू किए। ईडी के पास जाकर के लेटर देना चाहते थे, ज्ञापन देना चाहते थे, या कहना चाहते थे कि भाई आप अडानी के खिलाफ क्यों जांच नहीं कर रहे हैं। अब तो हिंडनबर्ग को आप विदेशी कहकर खारिज कर रहे थे, तो अब तो भारतीय न्यूज़पेपर्स भी जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी अपना समझ रहे हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने आज जो न्यूज छापा, जो खबर लाई, तो अब वो तो विदेशी नहीं है, तो अब किस लिए जांच नहीं होने देंगे? या इंडियन एक्सप्रेस को भी ये कहेंगे आप कि वो भी विदेशी शक्तियों से मिल गया है? तो पूरी दिल्ली हिल गई। जब विपक्ष जाने लगा ईडी के पास, तो पूरी दिल्ली हिल गई, पूरी दिल्ली की पुलिस लगा दी गई। 17-18 जितने भी विपक्षी पार्टियों के सांसद जो ईडी को जाकर ज्ञापन देना चाहते थे या लेटर देना चाहते थे, उसको रोकने के लिए पहले तो बहुत से बहाने किए गए, झूठ बोले गए, नहीं जाने देने के लिए पुलिस खड़ी हो गई। पुलिस को भी कहा गया अच्छा आप कहिए, आप भी बोलिए, आप भी मदद कीजिए। फाइनली ये कहा गया कि अब ईडी ही नहीं आपसे मिलना चाहती। ये सारे ड्रामे आखिर क्यों?